पूरी दुनिया में आज मसीही जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। किस बात के लिए शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि खुदावंद इस साल 2020 में तूने हमें जिंदा रखा। हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी कर रहे हैं। खुदा तूने हमें जिंदगी की सांसें दी। तूने अगरचे कोरोना जैसी वबा आई, खुदा तूने हमें जिंदा रखा, तूने हमें बचाए रखा, तूने खुदावंद हमें जिंदगी दी, तूने हमें खाने के लिए रोटी दी, पहनने के लिए कपड़ा दिया, तूने हमें रुपया पैसा दिया, तूने हमारी तमाम जरूरतों को पूरा किया, तूने हमें बरकतों पर बरकतें दी। उन सारी बरकतों के लिए लोग क्या कर रहे हैं? खुदा की शुक्रगुजारी। आज हम भी सारे मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। कलाम में लिखा है जो थोड़े में ध्यानदार है उसे क्या किया जाएगा? ज्यादा दिया जाएगा। जो थोड़े में ध्यानदार है उसे ज्यादा कहां दिया जाएगा? जो थोड़े में खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर रहे उनको और कैसे दिया जाएगा? बाइबल तो बताती है हर एक बात में उसकी क्या करो? शुक्रगुजारी। फिर हम कहते हैं हमें बरकत नहीं मिलती कि हम शुक्रगुजारी नहीं करते खुदा की। बाइबल में क्या हर एक बात में उसकी क्या करो? शुक्रगुजारी। मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। बाइबल तो ये बता रही है, पहला तस्नीकियों 5 बाब उसकी 18 पढ़ के देख ले कि हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करो। मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। क्या खुदा ने हमें नहीं जिंदा रखा? क्या खुदा ने हमारे खानदान को नहीं बचाए रखा कोरोना से और बहुत सी चीजों से, मुश्किलात से, हादसा से? तो हमें तो हर एक बात के लिए खुदा की क्या करनी चाहिए थी? शुक्रगुजारी। तो खुदा के जिंदा कलाम में से हम देखते हैं कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी दूसरी आयत, जिसमें आज हम कलाम सीखेंगे। कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी दूसरी आयत। कलाम में लिखा है दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। सब कहे आमीन। खुदा का बंदा पौलुस रसूल, जिसे हम रसूल आजम कहते हैं, वो कुलुस्सियों के नाम जब खत लिखता है तो 4 बाब की दूसरी आयत में लिखा है दुआ करने में क्या रहो? मशगूल रहो। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ क्या रहो? बेदार। बेदार का क्या मतलब है? जागते रहो, शुक्रगुजारी के साथ जागते रहो। खुदा की शुक्रगुजारी करो जाग कर। खुदा की शुक्रगुजारी करो एक एक बात के लिए, होशियारी के साथ जाग कर उसकी शुक्रगुजारी करो। इस साल की सारी बरकतों के लिए, नेमतों के लिए, जिंदगी के लिए, खाने पीने की तमाम चीजों के लिए, तमाम मौजात के लिए, गवाहियों के लिए खुदा ने आपकी जिंदगी में की, उनके लिए खुदा की क्या करो? शुक्रगुजारी। वफादारी के साथ खुदा की क्या करो? शुक्रगुजारी करो। बाइबल तो ये बता रही है कि शुक्रगुजारी के साथ बेदार रहो, दुआ करने में मशगूल रहो, हमेशा दुआ करते रहो। और खुदा यीशु मसीह ने भी कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में, जब हमें कुछ चीज मिल जाती है तो हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, तो इसका मतलब है खुदा खुश नहीं होगा। क्या होगा मुझे बताएं? खुदा तो चाहता है उसकी क्या की जाए? शुक्रगुजारी। तो इसका मतलब हम शुक्रगुजारी नहीं करते तो हम खुदा के वफादार नहीं है। ज़बूर 100 में लिखा है शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल। उस ज़बूर के ऊपर लिखा है शुक्रगुजारी का ज़बूर। आप करें उसकी शुक्रगुजारी। और कुलुस्सियों 3 बाब उसकी 17 पढ़ के देखें बाइबल में तो वहां पर लिखा है जो भी काम या कलाम करो यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के पाक नाम से बाप का क्या करो? शुक्र बजा लो। शुक्र करो खुदा का हर एक बात के लिए, काम में, कलाम में, हर चीज के लिए। इस साल खुदा ने आपको अच्छी जॉब दी, खुदा ने आपके कारोबार को बरकत दी। जैसे भी हालात है हर हाल में उसका क्या करो? शुक्र अदा करो। और मेरी बहन मेरे भाई, हम कुलुस्सियों खाती 2 बाब उसकी 7वीं आयत पढ़े, बल्कि 6ठी आयत भी पढ़ते हैं, 2 आयतें पढ़े। वहां पर लिखा है बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो
और खूब शुक्र गुजारी किया करो। खूब शुक्रगुजारी किया करो खुदा की। कलाम तो ये बता रहा है खूब खुदा की क्या करो, शुक्रगुजारी। इसका मतलब हम शुक्रगुजारी नहीं करते, हम मतलब प्रस्त हैं। हम शिफा के लिए खुदा के पास आते हैं, अपने मतलब के लिए, दूसरी जरूरतों के लिए आते हैं, लेकिन हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते हम शुक्रगुजारी। लेकिन बाइबल ये बता रही है उसकी शुक्रगुजारी करो, उसकी खूब शुक्रगुजारी करो, और शुक्रगुजारी के साथ बेदार रहो। हर एक बात के, छोटी छोटी चीजों के लिए भी उसकी शुक्रगुजारी करो। से तंदुरुस्ती के लिए हर एक बात के लिए उसकी शुक्रगुजारी करो। और ये खुदा चाहता है, उसकी शुक्रगुजारी की जाए। आप मकाशवा पढ़ के देखें, 4 बार पढ़ के देखें, वहां पर लिखा है बड़ा खूबसूरत, कहता फिर वो चारों जानदार जिनमें से एक बब्बर जैसा, पहला जानदार जो है बब्बर जैसा, दूसरा जो है वो बछड़े जैसा, तीसरा जो उसका चेहरा इंसान जैसा, चौथा जो वो उड़ते हुए काम की मानत है, और जिनके अंदर और बाहर क्या है, आंखें ही आंखें हैं, और उनके 6 पर हैं, और 24 बुजुर्ग जब खुदा की तमजीद करते हैं तो कहते हैं कदूस कदूस कदूस, जो था, जो है, जो आने वाला है। और ये कहकर वो क्या करते हैं, अपने ताज उतार कर भरा के तख्त के आगे रखते हैं, और फिर कहते हैं उसको गिरकर सिजदा करते हैं। तख्त के आगे अपने ताज वो 24 बुजुर्ग भी उतार कर रख देते हैं, और उसको सिजदा करते हैं मुंह के बल गिरकर, और कहते हैं कि अज़ल से सिबा किया है बराई हामद के, प्रस्तश के, इज्जत के और शुक्रगुजारी के लायक है। अब देखें वो चारों जानदार 24 बुजुर्ग आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। फिर आप मकाशवाही 5 बाब 11 से 14 पढ़ के देखें, वहां पर हनारफ कहता है मैंने बहुत से फरिश्ते देखे जिनका शुमार लाखों करोड़ों था, और वो भी यही कह रहे कि सिबा किया बराई हामद के, प्रस्तश के, इज्जत के और शुक्रगुजारी के लायक है। फिर आप आगे मकाशवा 7 बाब पढ़ के देखें, लिखा है 1,44,000 पर मोहर की गई। पहली ऐसे पढ़ के देखे मकाशवा 7 बाब, और आगे पढ़े वो कहता, फिर नावी ऐसे खासकर वो कहता है मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ है जो बड़ा के तख्त के आगे है, सफेद जामे पहने हुए हैं, उनके हाथों में खजूरों की डालियां हैं, खजूर की डालियां हैं, और वो भी यही कह रहे हैं, सफेद जामे पहने हुए कह रहे हैं कि अज़ल से ज़िबा किया बराई हामद के, प्रस्तश के, इज्जत के और शुक्रगुजारी के। आसमान वाले उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, तो हमें भी करनी चाहिए। खुदा कलाम लिखा है बाप ने उसको सब नामों से अल्लाह नाम दिया। पढ़ के देखे फिलिपियों 2 बाब 5 से 10 पढ़ के देखे, बाप ने उसको सब नामों से अल्लाह नाम दिया ताकि हर एक उठना, खास आसमानियों का हो, खास जमीनियों का, खास जमीन के नीचे वालों का क्या करे, उसकी शुक्रगुजारी, उसके आगे झुके, उसको सिजदा करे और कहे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। बाइबल ये बता रही है कि उसकी शुक्रगुजारी की जाए। आसमान वाले कर रहे हैं, हम जमीन वाले कर रहे हैं, नीचे वाले भी करेंगे, जमीन के नीचे भी मखलूक है। मेरी बहन मेरे भाई, हर एक बात के लिए खुदा की क्या करो, शुक्रगुजारी। आज पूरी दुनिया खुदा की शुक्रगुजारी कर रही है, फिर ही वो लोग बरकत पा रहे हैं। जो शुक्रगुजारी करते हैं वो बरकत पाते हैं, क्योंकि होठों का फल शुक्रगुजारी खुदा को क्या है, पसंद है। और ये आप पढ़ के देख ले, अबरानियों 13-15 आयत में लिखा है, ज़बूर 50 उसकी 23 आयत में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो खुदावंद की क्या करता है, तमजीद करता है। शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है। मेरी बहन मेरे भाई, शुक्रगुजारी करना हम पर क्या है, फर्ज है। खूब शुक्रगुजारी किया करो। कलाम में लिखा है मुझे और आपको एक एक बात के लिए खुदा की क्या करनी चाहिए, शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी जो थोड़े में ध्यानदारों से ज्यादा दिया जाएगा। जब छोटी चीजों की शुक्रगुजारी करेंगे खुदा आपको ज्यादा बरकतें देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमें शिफा मिल जाती है, जब हमें बरकत मिल जाती है, हम खुदा को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी वफादारी के साथ नहीं करते। फिर हमें सर्दी महसूस होती है, फिर हमें गर्मी महसूस होती है। आज गर्मी बड़ी थी, मैं इसलिए चर्च नहीं आया। आज सर्दी बड़ी थी, मैं इसलिए चर्च नहीं आया। लेकिन जब हमें विद्रोह तंग करती है, जब बीमारी होती है, परेशानी होती है, फिर हमें कोई चीज भी नहीं लगती। इसके मतलब प्रस्त लोग हैं। लेकिन बाइबल ये बता रही है होशियार रहो, शुक्रगुजारी के साथ बेदार रहो, खुदा की खूब शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी करना हम पर फर्ज है। आसमान वाले खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, चारों जानदार, 24 बुजुर्ग, बेशुमार फरिश्ते
बहुत सी अहले कौम जो बरा के तख्त के आगे हैं, 1,44,000 जिन पर मोहर की गई, वो सारे उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। शुक्रगुजारी सबसे अच्छी जो खुदा को पसंद दीदा इबादत है, वो खुदा की शुक्रगुजारी है। वो खुदा की क्या है? शुक्रगुजारी। अपने मतलब के लिए तो हम आते ही हैं खुदा के पास, लेकिन खुदा को जो पसंद वर्शिप है, खुदा को जो दुआएं आपकी पसंद है, खुदा को जो आपकी इबादत पसंद है, वो शुक्रगुजारी पसंद है। शुक्रगुजारी खुदा को पसंद है। इसी लिखा है हर एक बात में उसकी क्या करो? शुक्रगुजारी। मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में, हम करते उसकी बारगाहों में दाखिल हो, खुदा की शुक्रगुजारी करो। ज़बूर 136 का गाते हैं हम, देखे पढ़कर, वहां पर लिखा है शुक्र यहोवा दा करो, करो शुक्र यहोवा दा। जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा क्या होता है? खुश होता है। और खुदा ये चाहता है कि हम हर एक बात में उसकी क्या करें? शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी करो। अगर आप ज्यादा बरकत लेना चाहते हो, मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपको बता दूं आज, शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी करो खुदा की। खुदा को शुक्रगुजारी पसंद है। हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि इस साल तूने मुझे जिंदा रखा, तूने मुझे बरकतें दी, तूने मेरे खानदान को सलामत रखा, जिंदा रखा। अगरचे वबा आई, बहुत से मुश्किल हालात आए, तूने हमें खाने के लिए रोटी भी दी। लोगों की तो जॉब जाती रही, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के कारोबार बंद हो गए, लेकिन खुदा तूने हमें क्या रखा? संभाले रखा। यह है खुदा की शुक्रगुजारी। आज सारी दुनिया खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, तो आपको भी यहां क्या करनी चाहिए? खुदा की। आप खुदा यीशु मसीह की एक बड़ी अच्छी मौजज़े की मैं गवाही शेयर करना चाहता हूं कलाम में से। आप लूका 17 बाब उसकी 11 से 15 पढ़ के देखें। खुदा यीशु मसीह गांव के पास से गुजर रहे थे, तो 10 कोढ़ी पीछे से आए और वो ऊंची ऊंची पुकार के कहते हैं, यीशु ऐ बड़े दाऊद हम पर क्या कर? रहम कर। यीशु ने कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हम चाहते हैं हम क्या हो जाए? पाक साहब। यीशु ने कहा जाओ अपने तई जाकर के इनको दिखाओ, काहिनों को दिखाओ। लिखा है कि वो यीशु के कहने पर चल पड़े। जब वो चाह रहे थे तो जाते जाते रास्ते में क्या पा गए? वो शिफा पा गए। एक ने देखा जो सामरी था। सामरी जो है उसे यहूदी गैर कौम कहते हैं, और यहूदी उनके साथ मेलजोल नहीं रखते थे। आप ये यूहन्ना 4 में पढ़ के देख ले, उस सामरी औरत को जिससे यीशु ने पानी मांगा था, तो उसने कहा तू यहूदी होकर मुझे सामरी से क्या करता है? पानी मांगता है। तो यीशु ने कहा अगर तू जानती जो तुझसे पानी मांगता है वो कौन है, तो तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे कौन सा पानी देता? जिंदगी का पानी, जो तेरे अंदर क्या बन जाता? एक चश्मा बन जाता। इसका मतलब है यहूदी जो है वो सामरियों के साथ खाना पीना मेल जोल नहीं रखते थे। तो वो लिखा है जाते जाते रास्ते में क्या पा गए? शिफा पा गए। एक ने देखा जो सामरी था, गैर कौम था, उसने अपने हाथों को बड़े गौर से देखा। उसने कहा मेरे कोढ़ से मैंने क्या पा लिया? शिफा। उसने कहा मेरा कोढ़, तो चला गया। उसने बड़े गौर से देखा। उसने 2-3 जगह पर करके ऐसे उसने देखा होगा कि वाकई में शिफा पा गया हूं। जब उसने देखा तो लिखा है वो रास्ते में जाते जाते वहां से क्या हुआ? वापस मुड़ा, और वापस आकर उसने क्या किया? लिखा है वो यीशु के कदमों में गिरा, मुंह के बल यीशु के कदमों में गिरा और उसको सिजदा कर रहा है, और सिजदा करके उसके कदमों में गिरकर लिखा है कि उसकी शुक्रगुजारी कर रहा था। जब वो शुक्रगुजारी कर रहा था तो खुदा यीशु मसीह ने एक बात वहां पर कही। खुदा यीशु मसीह ने कहा क्या बाकी लोगों ने शिफा नहीं पाई? आप बताए पाई थी नहीं पाई थी? लगता है आपको शक है। पाई थी नहीं पाई थी? शिफा वो भी पा गए थे। कहे मेरा यीशु और लोग शिफा ना पाए। जब यीशु कहता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। शिफा वो भी पा गए थे, लेकिन वो शुक्रगुजारी के लिए वापस। आज देखिए हमारे यहाँ बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी गवाहियां भी शेयर करते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी के नीचे, कर्ज के नीचे, परेशानियों के नीचे, गुर्बत में है। क्यों है? यही वजह है कि हम ध्यानदारी के साथ उसकी शुक्रगुजारी से, ये थोड़े में ध्यानदार से क्या किया जाएगा? ज्यादा ध्यानदार है जो शुक्रगुजारी करे वफादारी के साथ, शुक्रगुजारी करे खुदा की इस साल की सारी बरकतों के लिए। पूरी दुनिया इसी बात के लिए, क्योंकि हमारा क्रिसमस का जो मंथ है वो शुरू हो चुका है। यीशु के नाम से ही हमारा ये साल चलता है। तो हम इसी क्रिश्चियन जो जितनी भी पूरी दुनिया में है वो इसी मंथ से, ये पूरा दिसंबर का जो मंथ है, इसमें क्या करेंगे? खुदा की
आज 26 तारीख हो गई है, 25 को क्रिसमस है, तो इस पूरा माह उन्होंने क्या करनी है? यीशु की शुक्रगुजारी, रोजे रखकर शुक्रगुजारी करें। सुबह मैं भी रोजा रखूंगा, आप भी रोजे रखकर खुदा की सारी बरकतों के लिए शुक्रगुजारी करें। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। मेरी दुआ इस कलाम के सिलसिले खुदा आपको बरकत दे। हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, अदबील के साथ मिलकर हम शुक्रगुजारी की दुआ